नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन बताने जा रहा हूँ, अर्थात दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस का कंपेयर कैसे करोगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अर्थात हिंदी में दो या दो से अधिक भिन्नों का तुलना आप कैसे करोगे कि दिए हुए भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो कंपेयर करने का मैं ट्रिक का जो है कुछ नियम बताऊंगा, सब ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप 2 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी फ्रैक्शन का कंपेयर कर पाओगे। और अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछे या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछे या असेंडिंग आर्डर में राइट करने को बोले या डिसेंडिंग आर्डर में राइट करने को बोले, अर्थात आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में लिखने को बोले, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ही आराम से और बहुत ही फास्ट कर पाओगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है? ट्रिक नंबर 1 कहती है कि रूल नंबर 1 है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, अर्थात जब आपका 2 आर मोर देन 2 फ्रैक्शन गिवन हो, अर्थात 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन भिन्न दिए हों या परिमेय संख्या भी इनको मान सकते हो। अगर परिमेय संख्या भी दिए हों तो नियम यही रहेगा तुलना करने का। तो क्या करते हैं कि अब देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिए हैं सभी के जो है कि डिनोमिनेटर सेम है, अर्थात हर सभी का जो है कि बराबर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जब हर सबका बराबर हो, डिनोमिनेटर बराबर हो, तो जिसका न्यूमरेटर या अंश सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम बड़े की बात करें तो यहाँ पे जो है कि न्यूमरेटर जो है कि 14 जो है वो सबसे बड़ा है और सभी का अंश जो है कि छोटा है, अब 14 सबसे बड़ा है। तो ये जो फ्रैक्शन होगा आपका 14/15, ये आपका ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और अगर इन्हीं में सब में से स्मॉलेस्ट पूछता तो जो सबसे छोटा जो है कि जिसका न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देखो सबसे छोटा क्या है, 6, 8, 14, 13, 7, 4। तो ये जो आपका 4/15 है ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर, तो इसका ट्रिक यही है कि द फ्रैक्शन विथ ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज लार्जेस्ट एंड अथवा जो है कि ग्रेटेस्ट। तो ये कह रहा है कि अगर आपका डिनोमिनेटर या हर बराबर हो सभी भिन्नों के, तो न्यूमरेटर मीन्स अंश होता है, अंश जिस भिन्न का अंश जो है कि सबसे बड़ा हो वो जो है कि सभी भिन्नों में बड़ा होता है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा हो जाएगा। रूल सेकेंड है करा है व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम। अब ये रूल उसका उल्टा है, इसमें देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, अर्थात अंश सबका जो है कि समान है, बराबर है। तब तुलना कैसे करते हैं? अब उसका उल्टा हो जाएगा, जब अंश बराबर हो, न्यूमरेटर जो है कि सेम हो, तब जो है कि हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो इस केस में जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। अर्थात जब अंश बराबर हो तो हर देखते हैं, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसमें हर जो है कि 18 सबसे बड़ा है, तो ए भिन्न जो होगी वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी, सभी से छोटी हो जाएगी। और बड़ी कौन सी होगी? जिसका हर सबसे छोटा होगा। इसमें 5 जो है कि हर सबसे छोटा है, तो इस तरह से ये जो होगा ये सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से जब आपका न्यूमरेटर सेम होगा तो आप नीचे का देखोगे डिनोमिनेटर या हर देखोगे,
और हर जिसका जो है कि सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। यही ठीक इसका लिखा हुआ है, द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज लार्जर और ग्रेटेस्ट। अर्थात कह रहा है कि ऐसा भिन्न जिसका जो है कि डिनोमिनेटर यानी कि हर स्मॉलर होगा, सबसे छोटा होगा, वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। रूल थर्ड है, कह रहा है व्हेन डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यहाँ पे कह रहा है जब जो है कि अंश और हर का जो अंतर होगा वो बराबर हो, समान हो, इक्वल हो, लेकिन सभी का जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो हमेशा जो है कि न्यूमरेटर अर्थात अंश से बड़ा होगा। तब आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे 3/7 7 बड़ा है, 10/14 16/20 100/104 36/40 54/58। अब इनमें आप देखो 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 आएगा, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 आएगा, 100 में 4 जोड़ोगे तो 104 आएगा, 36 में 4 प्लस करोगे तो आपका 40 आएगा, और 54 में 4 प्लस करोगे तो 58 आएगा। अर्थात सभी भिन्नों का जो अंश और हर का अंतर है वो बराबर है, 4 का ही अंतर सब में है। तो अंतर आपका चाहे कितने का भी हो, 1 का हो, 10 का हो, 100 का हो, 200 का हो, नियम यही रहेगा। और इनमें देखो सभी का नीचे वाला जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो ऊपर वाले से बड़ा है। तो वही करा है कि अगर आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है कि अंश से बड़ा हो और अंतर जो है कि अंश और हर का सभी का एक ही आ रहा हो, तब ये नियम लगेगा। तो इसमें ट्रिक क्या कह रहा है, यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है कि द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज लार्जर या ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रेटर न्यूमरेटर है जिसका, अर्थात जिसका अंश सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अंश इसमें देखो किसका सबसे बड़ा है, 100 बड़ा है, तो ये जो होगी 100/104 ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पे 3 जो है कि सबसे छोटा अंश वाला है, तो ये जो भिन्न होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अब आप खुद लगा सकते हो अंदाजा कि अगर एक ट्रिक आपको पता है तो आप कितने भी कैसे भी दिए हों, आप बहुत ही आसानी से विदिन 5 सेकेंड में आंसर फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट रूल 4 है, कहा व्हेन डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम एंड न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे तीसरे का उल्टा है, इसमें करा है कि अंतर तो बराबर का ही रहेगा, जैसा कि ऊपर था वैसा ही अंतर अंश और हर का बराबर ही होगा। अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो सभी भिन्नों का एक ही आएगा, बराबर ही आएगा। लेकिन इसमें हमेशा न्यूमरेटर अर्थात अंश ऊपर वाला, डिनोमिनेटर अर्थात हर नीचे वाले से हमेशा बड़ा होगा। देखो 9 7 से बड़ा है, इसमें 21 बड़ा है, इसमें ये भी बड़ा है, सबके बड़े हैं ऊपर वाले। अंतर निकालोगे तो 9 में से 2 गया तो 7, 2 का अंतर, 21 में से 2 गया तो 19, 2 का अंतर, 56 में से 2 गया तो 54, 2 का अंतर। इस तरह सभी में 2 का ही अंतर है, और इनके सब के जो है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसमें ट्रिक क्या करा है, इसमें करा है कि द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर न्यूमरेटर इज लार्जर और ग्रेटर। अर्थात अब इसका उल्टा हो गया। अब इस केस में करा है कि जब न्यूमरेटर जो है कि बड़ा होगा तो जिसका जो है कि न्यूमरेटर छोटा होगा, अर्थात छोटे अंश वाला बड़ा हो जाएगा और बड़े अंश वाला छोटा हो जाएगा, इसका उल्टा। तो देखो इसमें सबसे छोटा अंश किसका था, ये था, सबसे छोटा अंश ये है, तो ये जो है कि सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये आपकी भिन्न ग्रेटर हो जाएगी ये वाली।
और जिसका अंश सबसे बड़ा है, जैसे ये है 166 है, सबसे बड़ा अंश है, तो ये स्मॉलर हो जाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है कि अगर जो है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है कि सेम है, तब आप इन दोनों रूल में से कोई एक लगा के आंसर फाइंड कर सकते हो। डिनोमिनेटर सेम है तो ये रूल लगाओगे, न्यूमरेटर सेम है तो ये लगाओगे, डिफरेंस सेम है तो ये रूल लगाओगे, दोनों में से कोई एक। अब पांचवा रूल करा है कि बाई कन्वर्टिंग इन डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ करा है कि अगर ये रूल कोई फॉलो नहीं हो रहा है तो आप सीधे ही फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 दिया है, तो यहाँ भी 2 है। आपका जो फ्रैक्शन है कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, कोई इम्प्रॉपर, तो रूल दोनों का सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखो 1/2, 8/12, 3/8, 9/15। अब ऊपर वाले में से कोई रूल इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, न्यूमरेटर भी अलग अलग है, डिफरेंस भी अलग अलग है। इसमें देखो 1 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर हो गया, इसमें 5 का अंतर हो गया और इसमें 6 का अंतर हो गया। तो ये रूल ऊपर वाले कोई फॉलो नहीं हो रहे हैं। तब क्या करना है, आपको सीधे फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देना है, अर्थात डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ले आना है। पहले सभी का वही करना है। तो हमने इसका जब डेसिमल बनाया तो ये बना, इसका ये बना, इसका ये बना, इसका ये बना। नीचे वाला जो इम्प्रॉपर था उसका भी हमने डेसिमल फॉर्म बनाया हूँ, साथ में ले लेता हूँ। चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे प्रॉपर, दोनों का रूल सेम ही है। तो अब क्या करेंगे, अगर डेसिमल के लेफ्ट में कोई होल नंबर है तो सबसे पहले सभी का होल नंबर देखेंगे। जिसका होल नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो बड़ी होगा और जिसका होल नंबर सबसे कम होगा वो छोटी होगा। अब अगर होल नंबर सबका सेम है, यहाँ तो खुद से इनमें सब में सेम है, तो पहले इनका कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ भी होल नंबर 1 है डेसिमल के लेफ्ट में, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो डेसिमल के तुरंत बाद से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल के तुरंत बाद राइट साइड में 8 है, यहाँ पे 7 ही है और यहाँ पे तुरंत 2 है केवल। तो देखो यही पे अंतर हमें मिल गया, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो है कि डेसिमल के तुरंत बाद वाले में आंसर मिल गया। जो डेसिमल के तुरंत बाद जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो इन तीनों में अगर कंपेयर करोगे तो 9/5 जो है कि सबसे बड़ी भिन्न है और 15/12 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। लेकिन अगर इनका भी कंपेयर ये सभी 6 को लेके चले तो होल नंबर ये है और यहाँ पे 0 0 था तीनों में, तो इन तीनों से सभी ये बड़े थे, इन तीनों से सबसे बड़े थे। लेकिन जब डेसिमल के बाद का देखोगे तो इनमें भी डेसिमल का बाद सबका मिला होगी। तो इस केस में देखो यहाँ डेसिमल के बाद तुरंत 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 6 है। तो सभी में देखोगे तो डेसिमल के तुरंत बाद 8 इसी का है। तो इस तरह से ये जो है कि हर प्रकार से चाहे इन तीनों में कंपेयर करो चाहे ओवरऑल इन सभी में करो, ये सबका जो है ग्रेटेस्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। और स्मॉलेस्ट के लिए देखो कि इन तीनों से तो ये छोटे ही हैं सब, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 1 1 1 होल नंबर है, इनमें 0 0 है। तो स्मॉलेस्ट इनसे तो सब इधर के स्मॉलेस्ट हैं, तो इन्हीं में आपस में कंपेयर कर लो। पॉइंट के तुरंत बाद 5 6 3 6। अब देखो पॉइंट के बाद तुरंत बाद वाला ये जो है 0.3 है और इससे सब बड़े हैं। और यहाँ पॉइंट के तुरंत बाद 2 था, लेकिन यहाँ ये तो होल नंबर ही बड़ा था तो इसका कंपेयर तो होगा नहीं, इससे भी ये छोटा है क्योंकि यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, तो ये भी कट गया है और ये तो पहले ही कट गया था क्योंकि होल नंबर था। तो इस तरह से डेसिमल के तुरंत बाद इस वाले फ्रैक्शन का आपका सबसे छोटा आ रहा है 3 और सभी में जो है कि बड़ा आ रहा है, इसमें इससे छोटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट दिया जबकि यहाँ पे 0 पॉइंट है। तो इस तरह से 3/8 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन गई। तो
तो ये जो है कि स्मॉलेस्ट हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि मेरा जो समझाने का तरीका है वो आपको पसंद आया होगा और मेरी ट्रिक भी आपको शायद समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर जो है कि हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और मेरी वीडियो आप पसंद आ रही है, ट्रिक आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ बेल बजा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इसी तरह के नए नए ट्रिक्स मेरे साथ जो है कि सीखते रहोगे और अपनी अच्छी से पढ़ाई करते रहोगे। और बच्चों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जानकारों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ हमारी वीडियो का, हमारे चैनल का लाभ वो भी ले सकें और वो भी आपके साथ साथ अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।